सूरज बरजातिया की फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के लिए सलमान जोधपुर में थे। सलमान जिप्सी से नीचे उतरे, चिंकारा का गला काटा। बिश्नोई संप्रदाय के लोगों में ये बात फैल गई कि सलमान ने 2 काले हिरणों का शिकार किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता लगा सलमान पर लगे सभी आरोप झूठे हैं। सलमान, सैफ, तब्बू और सोनाली बिंद्रे को गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्य गवाह हरीश दुलानी दुबई भाग गया। सलमान पर आरोप लगे गवाहों को धमकाने के। Involving Indian superstar Salman Khan, according to सलमान खान के खिलाफ। नमस्कार मित्रों, 1 अक्टूबर 1998 जोधपुर का कंकाणी गांव, रात के 2 बजे एक वाइट कलर की जिप्सी गांव के आसपास घूम रही थी। जैसे ही जिप्सी गांव के बाहर बनी ढाणियों के पास से गुजरी, पूनमचंद बिश्नोई नाम के व्यक्ति की आंख खुल गई, जो उन्हीं ढाणियों में सो रहा था। उसने जिप्सी को देखा। जिप्सी लगातार एक ही जगह चक्कर लगा रही थी। ये कोई नई बात नहीं थी। अक्सर शिकारी इस इलाके में हिरणों के शिकार के लिए आते रहते हैं। पूनमचंद को विश्वास हो गया, हो न हो ये शिकारी ही हैं। बिना देरी किए पूनमचंद ने भागकर अपने साथी छोगाराम को उठाया। जिप्सी ज़्यादा दूर नहीं थी, चांदनी रात थी, उसे आसानी से देखा जा सकता था। पूनमचंद और छोगाराम लाठी डंडों के साथ चिल्लाते हुए जिप्सी की तरफ भागे। गांव के अन्य लोग भी तब तक उठ गए। जिप्सी से ही एक लड़की चिल्लाई, गोली चलाओ। उसके बाद कई गोलियां चली। 2 काले हिरणों को मार दिया गया। जिप्सी में कुछ आधुनिक से दिखने वाले लड़के और लड़कियां थे। गांव वालों के डर से हिरणों को वहीं छोड़कर भागने लगे। छोगाराम और पूनमचंद तब तक बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके थे। उन्होंने देखा जिप्सी की ड्राइविंग सीट पर सलमान खान बैठा है। गांव वाले पहचान गए, ये वही अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं जो फिल्म की शूटिंग के लिए जोधपुर रुके हुए हैं। गांव वालों ने उनका पीछा किया। सलमान ने जिप्सी गुड्डा गांव की तरफ दौड़ा दी। भागते सलमान की कुछ और लोगों ने पहचान की, जो बाद में इस केस के गवाह बने। तो समझते हैं क्या था पूरा मामला, कैसे हिरण को मारना सलमान के लिए मुसीबत बना, किस प्रकार सलमान को बचाने की कोशिश की गई, क्यों इंसाफ मिलने में 20 साल लग गए, कैसे इस केस में बिश्नोई संप्रदाय की एंट्री हुई। 1 अक्टूबर की रात सलमान ने जो कांड किया उसका नतीजा उन्हें आज तक भुगतना पड़ रहा है। इसी केस को लेकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई लगातार सलमान को धमकियां दे रहा है। पूरा केस समझेंगे आज के इस एपिसोड में। केस को समझने के लिए पहले जानते हैं बिश्नोई संप्रदाय के बारे में। 1485 में बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की जाम्बोजी महाराज ने। उन्होंने अपने अनुयायियों को 29 नियम बताए जो पूर्णतः प्रकृति से जुड़े हुए थे। उस समय बीकानेर, नागौर और जोधपुर के आसपास रहने वाले लोग बड़ी संख्या में बिश्नोई बने, जिसमें सबसे बड़ी तादाद थी जाटों की। जाम्बोजी द्वारा बताए नियमों में सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट में रहे वो थे पेड़ों को नहीं काटना और जीव हिंसा नहीं करनी। यही नियम बिश्नोई संप्रदाय की पहचान बने। यहाँ तक कि बिश्नोई संप्रदाय में हिंदू धर्म के विपरीत शव को दफनाया जाता है, ताकि शव जलाने के लिए पेड़ों को न काटना पड़े। पेड़ों को बचाने और जीव रक्षा के लिए बिश्नोई संप्रदाय बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटा। इसका बड़ा उदाहरण है खेजड़ली बलिदान। 1731 में जोधपुर के महाराजा अभय सिंह को नए किले के निर्माण के लिए लकड़ियों की आवश्यकता थी। सैनिकों को आदेश दिया गया खेजड़ली गांव के आसपास पेड़ों को काटने का। आसपास बिश्नोइयों की आबादी थी। अमृता देवी बिश्नोई नाम की महिला ने इसका विरोध किया और पेड़ों से लिपट गई। सैनिकों ने महिला का सिर काट दिया। उसके बाद उसकी 3 बेटियों सहित आसपास के 363 बिश्नोइयों ने अपने समुदाय में पवित्र माने जाने वाली खेजड़ी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। शहीदों की याद में आज भी खेजड़ी गांव में मेला लगता है। इस उदाहरण से जीव और पेड़ों के प्रति बिश्नोइयों की भावनाओं को समझा जा सकता है। वापिस चलते हैं टॉपिक पर। 1998 में सूरज बरजातिया फिल्म बना रहे थे। हम साथ साथ हैं फिल्म की लीड रोल के लिए चुना गया सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू और सोनाली बिंद्रे को। जोधपुर में मूवी की शूटिंग होनी थी। मूवी की शूटिंग के लिए सभी अभिनेता और अभिनेत्रियां जोधपुर में ही रुके हुए थे। जोधपुर के जिस इलाके में मूवी की शूटिंग होनी थी वहां बड़ी संख्या में काले हिरण और चिंकारा के निवास स्थल थे। बड़ी संख्या में हिरणों के झुंड उन्हें शूटिंग से आते जाते दिखते।
मूवी की स्टार कास्ट ने प्लान बनाया आसपास के इलाकों में पिकनिक पे जाने का, साथ में काले हिरण और चिंकारा का शिकार करने का। इसके जिप्सी उपलब्ध करवाई स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह ने। जिप्सी का ड्राइवर था हरीश दुलानी। शिकार का सिलसिला शुरू हुआ 26 सितंबर से। 26 सितंबर की शाम को फिल्म शूटिंग के बाद अभिनेता और अभिनेत्रियां पिकनिक के लिए निकले, जिसमें प्रमुख रूप से शामिल थे सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू और सोनाली बिंद्रे। जोधपुर के भवाद गांव के पास उन्हें चिंकारा का एक झुंड दिखाई दिया। कुछ देर झुंड का पीछा किया गया। सलमान बार बार निशाने से चूक रहे थे। सभी अभिनेता और अभिनेत्रियों ने सही निशाना लगाने के लिए उन्हें उकसाया। अब की बार गोली ठीक निशाने पर लगी। एक चिंकारा मारा गया। सलमान नीचे उतरे और चिंकारा का गला काटा। ये बयान जिप्सी के ड्राइवर हरीश दुलानी का था। सलमान ने जब शिकार किया, आसपास कोई नहीं था। शिकार का सिलसिला यही नहीं रुका। अगले दिन सुबह ड्राइवर हरीश दुलानी ने खून से लिबड़ी जिप्सी को धोया। उसके बाद 28 सितंबर को फिर से शिकार पर निकलना था। इस बार सलमान के साथ सैफ अली खान और एक व्यक्ति और था। सलमान बहुत देर तक हिरणों की झुंड का पीछा करते रहे। रात को लौटते समय फिर से एक चिंकारा का शिकार किया गया। अब की बार शिकार जोधपुर के ओशियान क्षेत्र के घोड़ा फार्म में हुआ। एक बार फिर किस्मत ने साथ दिया। सलमान बिना कोई समस्या के होटल रूम लौट आए। अब सलमान के हाथ खुल चुके थे। 3 दिन बाद फिर से प्लान बना शिकार करने का। समय चुना 1 अक्टूबर की रात को और जगह चुनी कोंकाणी गांव। रात के लगभग 2 बजे सलमान, सैफ, तब्बू, सोनाली बिंद्रे और अन्य अभिनेता कोंकाणी गांव की कांकड़ पर पहुंचे। सलमान खुद ड्राइविंग कर रहा था। उन्हें नहीं पता था कि आसपास बिश्नोइयों की ढाणियां हैं जो किसी भी हालात में इस जीव का शिकार नहीं होने देते। उनके लिए ये पूज्य है। उनकी औरतें लवारी हिरण के बच्चों को अपना दूध पिलाने से भी परहेज नहीं करती। हिरणों का पीछा करते हुए सलमान बिल्कुल ढाणियों के पास पहुंच गए। 2 काले हिरणों का शिकार किया, लेकिन अब की बार सलमान पकड़े जा चुके थे। पूनमचंद बिश्नोई और छोगाराम ने उन्हें गोली चलाते हुए देख लिया था। सलमान घटनास्थल से भागने में सफल रहे। वीडियो के शुरुआत में इस बारे में अपने बात कर चुके हैं। 2 अक्टूबर को ही सलमान पर काले हिरण शिकार मामले में शिकायत दर्ज करवाई गई। तब तक बिश्नोई संप्रदाय के लोगों में यह बात फैल गई कि सलमान ने 2 काले हिरणों का शिकार किया है। इतने बड़े अभिनेता पर आरोप लगने के बाद तुरंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हरकत में आ गया। मारे गए दोनों हिरणों को कस्टडी में लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम की जिम्मेदारी थी फॉरेस्ट डॉक्टर नेपालिया के पास। पहले कहा गया कि 2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन रिपोर्ट आने में समय लगाया गया। दूसरी तरफ पुलिस जांच में जुट गई। पहले सबूत के रूप में गांव वालों ने गाड़ी के नंबर बताए। गाड़ी की नंबरों की जांच की गई तो पता लगा गाड़ी किसी अरुण यादव नाम के व्यक्ति की है। यादव ने पुलिस को बताया कि एक फिल्म यूनिट जोधपुर में रुकी हुई है। उन्हीं के पास ये जिप्सी किराए पर थी और जिप्सी हरीश दुलानी नाम के ड्राइवर को दी गई थी। हरीश दुलानी को धरा गया। हरीश ने जो बयान दिए उससे तूफान खड़ा हो गया। पता लगा सलमान 26 सितंबर से ही लगातार शिकार कर रहा है। अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट ने सबके होश उड़ा दिए। बिश्नोई समाज के लोग जो लगातार सलमान पर काले हिरण के शिकार के आरोप लगा रहे थे, सबको झूठा साबित कर दिया गया। रिपोर्ट में दोनों हिरणों की मौत का कारण प्राकृतिक बताया गया। एक की मौत दम घुटने से तो दूसरे की मौत गड्ढे में गिरने से हुई है। एक तरफ जिप्सी के ड्राइवर हरीश दुलानी का बयान जिसमें सलमान की भूमिका शिकार मामले में कन्फर्म थी, दूसरी ओर पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अब बचा ही क्या था? जब हिरणों की मौत ही प्राकृतिक कारणों से हुई है तो कितने ही प्रत्यक्षदर्शियों ने सलमान को गोली चलाते देखा, क्या ही फर्क पड़ता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जैसे सलमान के अहंकार को बढ़ा दिया हो, लेकिन बिश्नोई समाज पीछे नहीं हटा। रिपोर्ट पर विवाद हुआ। आरोप लगे अभिनेता ने रिपोर्ट में बदलाव करवाया है। बात कोर्ट तक पहुंची। मामले की जांच फॉरेस्ट ऑफिसर ललित बोरा को दे दी गई। दोबारा पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया। सामने आया दोनों हिरणों की मौत गनशॉट से हुई है। ये बिश्नोइयों की पहली जीत थी, लेकिन सफ़र अभी लंबा था। अब तक सलमान को अंदाजा हो गया कि जितनी बात छोटी वो समझ रहे हैं उतनी है नहीं।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 और भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तहत सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बिंद्रे, नीलम कोठारी, दिनेश गंवारे और दुष्यंत सिंह के खिलाफ आरोप लगाए गए। तो जानते हैं क्यों काला हिरण और चिंकारा का मामला इतना हाईलाइट हुआ, क्या कहता है भारतीय कानून। बात करें काले हिरण की तो यह भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है। अत्यधिक शिकार के कारण भारत को छोड़कर बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान में यह लुप्त हो चुका है। काला हिरण और चिंकारा को IUCN ने रेड लिस्ट में रखा है, यानी संकटग्रस्त प्रजातियों में। यह एक लुप्त प्राय प्राणी है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत इसे संरक्षण प्राप्त है, जिसको मारने पर 6 साल की सजा का प्रावधान है। यही कारण था कि सलमान इस केस में 20 साल तक भागते रहे। सलमान लगातार इस केस में फंसते जा रहे थे। फॉरेस्ट ऑफिसर ललित बोरा भवाद गए, जहां उन्होंने रेत से खून के नमूने और चिंकारा के बाल सबूत के रूप में इकट्ठे किए, जिन्हें बाद में जिप्सी से मिले खून के नमूनों के साथ में मैच किया गया। फोरेंसिक जांच में दोनों जगह से इकट्ठे किए गए नमूने सेम निकले, यानी साफ था शिकार के लिए जिप्सी का इस्तेमाल किया गया था। सलमान के खिलाफ 4 अलग अलग मामलों में केस दर्ज किया गया। भवाद में चिंकारा का शिकार, गोड़ा फार्म में चिंकारा का शिकार और चौथा कंकाणी में 2 काले हिरणों का शिकार। पहली बार इस केस में सलमान और अन्य अभिनेता अभिनेत्रियों की गिरफ्तारी हुई 12 अक्टूबर 1998 को। घंटों उनसे पूछताछ की गई। फॉरेस्ट अधिकारी उन्हें घटनास्थल पर लेकर गए, जहां उन्होंने शिकार किए थे। 5 दिन जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिल गई। 15 अक्टूबर 1998 को सलमान के होटल रूम से 32 कैलिबरी की रिवॉल्वर और 22 कैलिबरी की राइफल को जब्त किया गया, जिनका यूज सलमान ने शिकार के लिए किया था। इनका लाइसेंस 16 सितंबर को ही रद्द हो चुका था। उसके बाद लगातार सलमान जोधपुर कोर्ट के चक्कर काटते रहे। वकीलों की बहस और गुहाओं के बयान दर्ज होते रहे। भवाद और घोड़ा फार्म में किए गए शिकार मामले में एकमात्र गवाह था जिप्सी का ड्राइवर हरीश दुलानी। उसके बयानों के आधार पर 17 फरवरी 2006 को भवाद शिकार मामले में और 10 अप्रैल 2006 को घोड़ा फार्म शिकार मामले में सलमान को 5 साल की सज़ा सुनाई गई। सलमान को 6 दिन जेल में गुजारने पड़े। उसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ सलमान जोधपुर कोर्ट गए, जहां उनकी सज़ा को बरकरार रखा गया। 1 हफ्ते सलमान को फिर से जेल में रहना पड़ा, लेकिन बाद में ये केस कमज़ोर पड़ गया। एकमात्र गवाह हरीश दुलानी 1 या 2 गवाही के बाद कभी कोर्ट आया ही नहीं। ये खबरें आई कि हरीश दुलानी दुबई भाग गया है। सलमान के वकीलों ने कोर्ट में दलीलें दी कि हरीश दुलानी कोर्ट में बहस के लिए कभी नहीं आया, इसलिए उसके बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। घोड़ा फार्म और भवाद शिकार मामले कमज़ोर पड़ गए। अब कोई ठोस सबूत नहीं था। अचानक से हरीश दुलानी गायब हो गया था। शायद सलमान की भी इच्छा यही रही हो। कोर्ट ने हरीश दुलानी को भगोड़ा घोषित कर दिया। 25 जुलाई 2016 को कोर्ट ने सलमान को घोड़ा फार्म और भवाद शिकार मामले से बरी कर दिया। बाद में हरीश दुलानी मीडिया के सामने आया। उसने बताया कि वो भारत में ही था। उसके परिवार को धमकियां मिल रही थी, इसलिए वह पेशी पर नहीं गया। वह ड्राइवर का काम करता है, रोज उसे अलग अलग जगह ट्रेवल करना पड़ता है। ये बयान फैसले के बाद में हरीश दुलानी ने दिए। लेकिन कंकाणी गांव शिकार मामला अब भी कोर्ट में था। सलमान की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। यहाँ प्रत्यक्षदर्शी खुद बिश्नोई समाज था, उन्हें नहीं धमकाया जा सकता था। कंकाणी केस में एक मोड़ आया। उम्र के साथ केस के मुख्य गवाह छोगाराम की याददाश्त ने जवाब दे दिया। उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर कोर्ट में याचिका लगाई कि उन्हें केस से अलग किया जाए। उनके द्वारा दिए गए पुराने बयानों को ही आधार बनाकर निर्णय दिया जाए। लगातार बहस चलती रही। केस के मुख्य गवाह पूनम चंद और छोगाराम अपने बयानों पर अड़िग रहे। 20 साल तक इंसाफ का इंतजार किया। 51 गवाह कोर्ट में पेश हुए, जिसमें 28 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अंतिम बहस हुई 28 मार्च 2018 को। 5 अप्रैल 2018 को निर्णय आया। सलमान दोषी पाए गए, उन्हें 5 साल की सजा हुई। अन्य कलाकारों को बरी कर दिया गया। 20 साल लगे सलमान को दोषी साबित करने में।
आखिरकार कोर्ट में बिश्नोई समाज की अंतिम जीत हुई। कंकाणी गांव में जहां सलमान ने हिरणों का शिकार किया, वहां हिरणों की याद में स्मारक और रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है, ताकि युवा पीढ़ी इस घटना से प्रेरणा ले सके और जीव रक्षा के लिए लड़ती रहे। 1998 में कंकाणी शिकार मामले के बाद बिश्नोई टाइगर फोर्स की स्थापना की गई, जो लगातार रेगिस्तान में वन विभाग के साथ मिलकर शिकार को रोकने का काम करती है। मिलते हैं ऐसे ही किसी एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।